हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स अवेयर। मैं हूं निधि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में पीरियड्स क्यों बंद हो जाते हैं और अगर किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही हो तो वो नॉर्मल है या नहीं है। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आगे आने वाली हर वीडियो को आप देख सको। सबसे पहले बात करते हैं पीरियड्स में ब्लीडिंग क्यों होती है। क्या होता है कि फीमेल की बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं, जिसमें से एक ओवरी से मैच्योर एग रिलीज हो रहा होता है। जब ये एग मैच्योर होके रिलीज होता है तो उस टाइम यूट्रस यानी गर्भाशय जो होता है वो खुद को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। वहाँ पे कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ बन रहे होते हैं, लेकिन उन टिश्यूज़ का कोई काम नहीं होता बॉडी में। अगर उसको एग को उस टाइम कोई भी स्पर्म नहीं मिल पाता तो वो जो टिश्यूज़ जो बने होते हैं उनका भी कोई काम नहीं होता, तो वो एग के साथ ही रिलीज़ होके बाहर निकल आते हैं। तभी जो पीरियड्स के टाइम में जो ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी थिक होती है। लेकिन अगर एग को कोई स्पर्म मिल जाता है तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने लगता है, जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाती है, यानी कि पीरियड्स प्रेगनेंसी में नहीं होते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो टिश्यूज़ वहाँ पे जो टिश्यूज़ जो बन रहे होते हैं उनको सिग्नल मिलता है कि ब्लीडिंग नहीं होनी, क्योंकि ब्लड की ज़रूरत बच्चे को है उसके डेवलपमेंट के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से उन प्रेगनेंसी में कॉन्टिन्यूसली उनको ब्लीडिंग रहती है। देखिए, जब प्रेगनेंसी का जो स्टार्टिंग का टाइम होता है, अगर उसमें हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग 1-2 दिन होती है तो वो बहुत ही नॉर्मल होता है, क्योंकि वो इम्प्लांटेशन का टाइम है। जैसे कि आपको मानो मई की 5 तारीख को पीरियड्स हुआ, जून को 5 की यानी कि जो अगला महीना जो जून आएगा उसकी 5 तारीख को आसपास आपको याद है कि हाँ, मुझे इस टाइम पीरियड्स होना है। लेकिन अगर आपको हल्की फुल्की 1-2 दिन ब्लीडिंग हुई, बहुत हल्की, पीरियड की तरह वो ब्लड नहीं होता, बहुत हल्का फुल्का सा होता है, तो कई बार उसको जो फीमेल होती है कई बार समझ लेती है कि हाँ, ये पीरियड है, मुझे हो गया है। लेकिन वो पीरियड नहीं होता, वो हल्की फुल्की इम्प्लांटेशन का टाइम होता है, इसलिए आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है। फिर जब 2-3 हफ्ते गुजर जाते हैं उसके बाद उसको कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। जब वो अपने डॉक्टर के पास जाती है फिर वो बताती है कि मुझे तो अभी 1-2 महीने 1-2 हफ्ते पहले ब्लीडिंग हुई थी, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। फिर डॉक्टर बताते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो इम्प्लांटेशन का टाइम था इसलिए हल्की फुल्की ब्लीडिंग हुई थी। क्योंकि जो यूट्रस होता है वहाँ पे जब इम्प्लांटेशन होना हो, यानी कि जहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट होना होता है, इसलिए वो ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है और 2-3 महीने बाद भी उसको ब्लीडिंग स्टार्ट है, वो खतरे वाली बात होती है, क्योंकि उसमें मदर और बेबी दोनों को खतरा हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, इसी वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है। क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में कभी भी ब्लीडिंग नहीं होती है। कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि कई बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, कई बार क्या होता है अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने की वजह से भी कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में, कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कई बार जैसे जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में ना होकर यूट्रस के बाहर यानी कि फेलोपियन ट्यूब में हो जाती है, उस वजह से भी ब्लीडिंग हो जाती है। कई बार जो यूट्रस का जो मुंह होता है, जहाँ से बच्चे को बाहर आना होता है, तो वहाँ पे प्लेसेंटा फंस जाता है, उस वजह से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन है जिनकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है प्रेगनेंसी में। कुछ आप जैसे आपको अगर पता है कि मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो आप प्रिकॉशन जैसे कि रख सकते हैं। ऐसे जब आपको पता हो कि आपकी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही हो तो खूब सारा पानी पीजिए। कई बार क्या होता है, खूब सारे पानी जब आप पीते हो तो कई बार इस चीज़ से भी ब्लीडिंग रुक जाती है। इस टाइम अपने अपने पार्टनर से बिल्कुल भी इंटीमेट मत होइए और कोई भी भारी सामान मत उठाइए। तो कुछ चीज़ें जिनका आप खुद ध्यान रख सकते हो। बाकी जब आपको अगर कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई प्रॉब्लम है तो खुद ही डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कई बार क्या होता है, मिसकैरेज की वजह से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यानी कि बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम होती है उस वजह से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इन सब कुछ चीज़ों का है जिनको आप ध्यान रखिए, और जो जो आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट आपका जैसे भी स्टार्ट करे उन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए और आपकी जो प्रेगनेंसी पूरी सेफली हो जाए। तो इससे ये समझ में आता है इस वीडियो से कि प्रेगनेंसी में जो स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है, अगर स्टार्टिंग हुई है प्रेगनेंसी, अगर उसमें तब ब्लीडिंग होती है आप लोगों को,
तो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि और वो ब्लीडिंग बिल्कुल भी पीरियड्स की तरह नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई भी फ्लो नहीं होता है। पीरियड्स का जो ब्लड होता है उसमें काफ़ी फ्लो होता है, पर जो इम्प्लांटेशन के लिए जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ही कम, बहुत ही हल्की फुल्की सी होती है। लेकिन आपकी पूरी प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में कभी भी ब्लीडिंग नहीं होती है। और अगर आपको लग रहा है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, तो तुरंत अपने डॉक्टर को जाके दिखाइए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय।